हेलो लर्नर्स व्हाट्सअप। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जो HTML में कोडिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी तक नोटपैड का यूज कर रहे थे। हम अब यहाँ से स्विच करेंगे नोटपैड को VS कोड से। जिसे VS कोड शॉर्ट में कहा जाता है, उसका पूरा नाम विजुअल स्टूडियो कोड है। तो हमें यहाँ गूगल पर जाकर विजुअल स्टूडियो ऐसे लिखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें मिल जाएगा। यहाँ से हमें डाउनलोड ऐसे ये लिख के क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट लिंक जो हमें मिलेगा उसमें यहाँ विजुअल स्टूडियो लिख के आ रहा होगा और ये ब्लू कलर का एक साइन दिख रहा होगा, ये विजुअल स्टूडियो का सिंबल है, आइकन है। यहाँ जो वेबसाइट होगी code.visualstudio.com और डाउनलोड लिखा होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ सारे तरह के सेटअप मिल जाएंगे हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर इनको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ हम जाएंगे, ये हमारा विंडो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हमारा ये दिखने लगा है कि कौन से विंडोज़ पे चलाना है। तो ये आएगा विंडोज़ 8, 10 एंड 11, ये सभी लिखा हुआ है। आप 7 पे भी चलाना चाहें तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन कौन से विंडोज़ के लिए बनाया गया। तो यहाँ ये क्या है, 64 बिट हैं सारे, तो ये सारे के सारे 64 बिट पे ही चलेंगे। ठीक है, 32 बिट का कोई इंस्टॉलर इसमें दिख नहीं रहा है। अगर कोई इंस्टॉलर 32 बिट का रहता है सो आई विल टेल यू आफ्टर दिस वीडियो। ये डाउनलोडिंग हमारी चल रही है। इसको हम क्या करना है, अब हमें जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, सेटअप पूरा डाउनलोड हो जाएगा, तो हमें ये फ़ाइल जहाँ पर हमारी डाउनलोड हो रही है उसमें जाके इस exe फाइल को क्या करना है, हमें रन करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पूरी ये वर्जन 1.78 इज़ नाउ अवेलेबल, रीड अबाउट द न्यू फीचर ऑफ एंड फिक्स फ्रॉम अप्रैल। तो ये तो अपडेट्स आते रहते हैं। ये क्या है, एक ऐसा कम्युनिटी IDE है जिसको लगभग सारी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ आपको कैसे यूज़ करना, कैसे चलाना, पूरी यूज़र गाइड मिलने वाली है। विजुअल स्टूडियो कोड इन एक्शन मतलब कि काम कैसे करेगा। ये देखिए आप, इंटेलिजेंट कोड कंपाइलेशन, स्ट्रीमलाइन डिबगिंग, ये सब है। एक एक बिल्कुल सारी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर, कैसे क्या रहेगा, क्या तरीका है इसमें लिखने का, कोड टाइप करने का। ये देखिए सारे लैंग्वेजेस के आपको यहाँ पर नाम भी दिखेंगे, इधर नाम दिख रहे हैं। इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं इधर, और इस तरफ उनका डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और अब ये हमारा डाउनलोड लगभग फिनिश होने वाला है। तो जैसे ही ये फिनिश होता है तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को पूरा समझते हैं। आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। ये चेक कैसे करते हैं, तो अगर विंडोज़ 10 है तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है चेक करने में, या कोई अदर सिस्टम है तो सभी के लिए आपको ऐसे राइट क्लिक करना है दिस PC माई कंप्यूटर पर, कंप्यूटर माई कंप्यूटर दिस PC जो भी लिखा हो, यहाँ से राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अलग अलग तरह से यहाँ पर विंडो ओपन होके आएगी। अब यहाँ मेरा जो ओपन होके आ गया, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम टाइप, ये विंडोज़ 10 है इसलिए इसमें इस तरह से दिखता है। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, x64 बिट प्रोसेसर। तो यहाँ आपको उसकी सारी डिटेल्स दिख रही थी जब हम यहाँ पर देख रहे थे। तो उसमें x64, x68 भी लिखा, 86 भी लिखा हुआ है। तो आप कौन सा चाहते थे इसमें से, तो उस पर आप क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये हमारा हो चुका है डाउनलोड। हम यहाँ से शो इन फोल्डर में जाएंगे तो ये डाउनलोड्स फोल्डर में हमें दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या करना है, डबल क्लिक ऑन द सेटअप फाइल। देखो ये 1.7.8.1 ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है। आप अभी करेंगे तो लेटेस्ट ही मिलेगा। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप इवन 32 बिट भी चला रहे हैं तो एक बार इसे रन करके ट्राई कर लें, क्योंकि लगभग ये चल जाएगा। यहाँ सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। अब आप लोगों को देखो, आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपने कभी किसी इंस्टॉलेशन नहीं किया होगा एप्लीकेशन का। थोड़ा सा अलग होता है, मोबाइल की तरह नहीं होता। मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर पाते हैं, यहाँ ऐसा थोड़ा नहीं होता। इसको हम सबसे पहले क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें ये लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे लोकेशन पूछ रहा है कि भाई इस जगह पे हम डाल दें इसको, इस डायरेक्टरी में या फोल्डर में इसको स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ से ये नेक्स्ट करते जाएंगे, ये इसके नाम आते जाएंगे।
तो बैक में जाके लिखा है ना, डोंट क्रिएट अ शॉर्टकट, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, मतलब ये स्टार्ट मेन्यू वगैरह में जो है ना आए, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे चेक कर सकते हो, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, जो आ रहा है सही है, नहीं आ रहा है रहने दीजिए। हाँ, ऐड टू पाथ ये भी याद रखना है, रजिस्टर कोड एज ए एडिटर टू सपोर्ट टाइप, ये ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रोसेस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और नाउ इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो देखो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, खूब सारी फाइल्स जो इसमें रहेंगी साथ में वो सभी रन होंगी, सारी फाइल्स इंटीग्रेट होंगी और ये कंप्लीट एनवायरनमेंट आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, जिसमें आप कई सारी लैंग्वेजेस को जो है रन कर सकते हैं। ये कंप्लीट आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। फिनिश और लॉन्च स्टूडियो, तो हम यहाँ फिनिश भी कर देते हैं, लॉन्च भी कर देते हैं, तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये सिंबल याद रखना है, ये ब्लू कलर का जो स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें दिख रहा होगा। रिलीज़ नोट भी उसका आता है, यहाँ पर लाइसेंस, ये वेलकम के लिए भी विंडो दिख रही है, रिलीज़ नोट भी पढ़ सकते हैं आप, ये वेलकम विंडो है हमारी, ठीक है। तो उसमें लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड, एडिटिंग एवॉल्व्ड, ये यहाँ पे हमको कोई भी लैंग्वेज के लिए एक सजेशन आ जाता है, टाइपिंग का टाइम बच जाता है, हम कोई भी वर्क जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वो चीज़ें फिर हमें याद कम रहती हैं, भूल जाती हैं, क्योंकि मैं कई बार देखा होगा वीडियोज़ में कहता हूँ शायद ऐसा होता है, क्योंकि मुझे याद है कि ज़्यादातर काम मैं ऐसे इसी की हेल्प से कर लेता हूँ। अब इसमें देखो बच क्या टाइम जाएगा हमारा, ये बहुत बड़ा रिलीज नोट है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब एक और सेटिंग इसमें आपको करनी है, वो क्या सेटिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। ये वेलकम को भी हटा देते हैं, इसमें अब हम जाएंगे यहाँ, ये इस पर ओवर करेंगे तो ये लिखा होगा एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। एक तरह का इसे हम मार्केट प्लेस समझ सकते हैं, ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें लिखना है HTML। ये HTML जब हम यहाँ टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे हमें कुछ एक्सटेंशन दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक HTML का एक कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो हमें वो प्रीव्यू भी दे देगा हमारी फ़ाइल के लिए, और प्रीव्यू के साथ साथ वो हमें सजेशंस और डिबगिंग वगैरह सारी चीज़ें कराने में हेल्प करता है। तो ये हमारा जो है HTML, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। HTML के लिए एक एक्सटेंशन लगा दिया है। अब इसमें हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग आता है, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं क्या आपको कर। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए वो आपसे पूछेगा कि कोई भी एक लैंग्वेज जो है ना सिलेक्ट कर लेना है आपको, या फाइल नेम आपको करना है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, Ctrl+S करेंगे, या यहाँ से जाके आप सेव फाइल ऊपर क्लिक करना चाहिए था। अच्छा सॉरी, फाइल आपकी बनेगी तब जब नाम दोगे आप। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे दें, क्या नाम दे देना चाहिए, या टेक्स्ट फाइल बनाना है तो Ctrl+N कर दो। Ctrl+N करके मैंने टेक्स्ट फाइल बना ली। या सिलेक्ट लैंग्वेज, इस लिस्ट से आप जाएंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए HTML पर क्लिक कर देना, ये कर दिया, ये बन गया। तो HTML फाइल में ये एंगल ब्रैकेट्स दिखने लगेंगे। अब आप जैसे ही यहाँ पर ऐसे लिखोगे कुछ भी, तो उस लेटर से कितने टैग होते हैं वो सारे टैग यहाँ डिस्प्ले होंगे। अब इनमें आप कहोगे एंगल ब्रैकेट तो लगा नहीं सर, तो हम देखिए यहाँ पर ये कोई भी एक ले लेते हैं हेड। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अपने आप जो है लग चुके हैं। इसका एक तरीका तो ये था कि हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, दूसरा तरीका ये है कि इस फाइल को हम सेव करने के लिए चले जाएं। तो हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्टेड आ रही है, अदरवाइज आपका क्या होना चाहिए, ऑल फाइल्स लिखा आएगा। ऑल फाइल्स नहीं है तो आप पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज पे जा सकते हैं। ऑल फाइल्स आ रहा है तो हम अपने वापस उसी फोल्डर में जाके जहाँ वेब डिज़ाइन बना रहे हैं, इसमें हम क्या कर लेंगे, न्यू टेक्स्ट एडिटर, न्यू टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, यहाँ .html भी लिखेंगे, है ना, और .html लिखने के बाद सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ .html दिखने भी लगा है, तो हमारी एक कंप्लीट फाइल बन गई। अब यहाँ हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ जो ऊपर हमारे अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर्स रहते हैं, वहाँ पे 1 2 3 लिखे होते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हमें शिफ्ट के साथ 1 की को प्रेस करना है। जैसे ही 1 की को आएगा तो एमेट एब्रीविएशन लिख के आ जाएगा, और आपको इतना जैसे ही टाइप हो और एंटर की प्रेस कर देनी है। आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इसको कहा जाता है कि हमारा
जो स्टार्टिंग है या पेज स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्प्ले हो जाता है। पेज स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब हम जो है कोडिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको डेवलपर्स बॉयलर प्लेट भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो आप यहाँ से अब जो टाइम हमारा डिस्टर्ब होने वाला था वो बच जाएगा। इसमें दो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको जो मैंने नहीं बताई हूँ। ये डॉक टाइप HTML क्या है, ये HTML5 में एक डॉक्यूमेंटेशन को बताने के लिए ये कि HTML लिखा जाएगा तो ये नया वर्जन है, मीन्स HTML5 है इस तरह से। और HTML EN का मतलब है कि ये जो हमारी पूरे वेब पेज की लैंग्वेज रहने वाली है वो इंग्लिश रहने वाली है। तो इसको जनरली हम वैसे नहीं लिखते हैं तो भी उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा आया है मेटा टैग। ये मेटा टैग क्या होता है कि हमारे किसी भी वेब पेज का साइज डिफाइन करता है, उसका कैरेक्टर सेट डिफाइन करता है, और रिस्पॉन्सिव वेब बोलते हैं एक चीज़ को, जिसका मीनिंग होता है कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वो मोबाइल में कैसे खुलेगी, टैब में कैसे खुलेगी और कंप्यूटर में कैसे खुलेगी। ये तीनों चारों व्यूज़ उसके को डिस्प्ले होते हैं। तो ये सब मेटा टैग से होता है। तो मेटा बेसिकली अभी हमारे नीड में नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं और नहीं तो छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ अपना कुछ भी डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने ये हेलो वर्ल्ड लिखा और हम जाएंगे अपने किसी भी फोल्डर में चले जाएं, हमें वो फाइनली जाना वहीं पे है जहाँ हम काम कर रहे थे। तो हम यहाँ से वेब डिज़ाइन में जाएंगे और ये आया क्या है, न्यू टेक्स्ट एडिटर, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे गूगल क्रोम। तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया हमें। तो ये था हमारा न्यू टेक्स्ट एडिटर जिसको हम VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से जानते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, नीचे थीम ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, या सेटिंग्स में जाके आप कोई भी सेटिंग बदल सकते हैं। तो थीम कलर यहाँ में अपने हिसाब से रखा है, मैंने ये डार्क रखा है, आप कोई अलग रख सकते हैं। ये लाइट है तो ये लाइट में आपको इस तरह से वाइट स्क्रीन पर कलर्ड टेक्स्ट देखेगा। इसके बेनिफिट क्या हैं, आपको सिंटेक्स हाईलाइटिंग मिलता है। सिंटेक्स हाईलाइटिंग का मीनिंग ये हो गया कि ये डिफरेंट कलर्स के साथ दिखते हैं। दूसरा क्या है, ये टाइपिंग सजेशंस मिल जाते हैं। जैसे P टैग को मैंने ये लिखना है मुझे, तो ये ऐसे P ही प्रेस करेंगे तो आ जाएगा और क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैग बन जाएगा। ओपनिंग विद क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें कन्फर्म करके देता है आपको कि ये टैग ये है, तो आपके भूलने मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जो नोटपैड के से एडवांस होता है। इसे IDE भी कहते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को जैसे C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS तो हम कर ही रहे हैं, और भी अदर लैंग्वेजेस को आप अगर इसमें करना चाहते हैं रन तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और सेटिंग हो जाती है, उस सेटिंग को हम कहते हैं लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में क्या होता है, हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता पेज को। हम यहाँ जाएंगे, ये हमें बता रहे हैं कि ये आपके ये है ना, इनको रीलोड कर लीजिए आप। तो हम यहाँ पहले सर्च कर लेते हैं लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में यहाँ हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। यही लाइव सर्वर है, और भी कई सारे लाइव सर्वर दिखेंगे, लेकिन जो ऊपर आ रहा है लाइव सर्वर उसका आपको देख लेना है कि ये जो नाम ये आ रहा है ऊपर, जो इसी नाम से डेवलपर का नाम रहेगा, ये उसने बनाया होगा या कंपनी का नाम। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, धीरे धीरे ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर की जो भी कनेक्टिविटी होगी वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ दिखने लगेगी। और इसके बाद क्या होगा, इससे हम क्या कर पाएंगे कि जो भी, हाँ देखो ये हमारा डन हो गया, उसने हमसे पूछ लिया है सोर्स लाइव सर्वर एक्सटेंशन शो डिटेल्स, तो हमें डिटेल्स भी शो हो जाएंगे। ये लाइव सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ये क्या लिखा है क्लिक टू रन, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा। अब ये हमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये वेब से उसका क्या क्या चीज़ें हैं वो सब दिखा देगा हमें। हम यहाँ से चलते हैं, हम अपनी फ़ाइल में जाएंगे, ये हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी देखो हमने उसमें क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ से हम लिखते हैं लाइव सर्वर, हेलो लाइव सर्वर, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए अभी हम पहले आउटपुट विंडो में जाते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सेव कर लिया, रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर,
हम फिर से यहाँ जाएंगे। अब हमारा काम है लाइव सर्वर का, तो हम गो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम था, पर सेटअप हो चुका है, हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर हम अभी क्लिक कर रहे हैं। अगर क्लिक करने से नहीं चलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ विजुअल स्टूडियो को हमें क्लोज़ कर देना है, फिर दोबारा से जाना है। ये विजुअल स्टूडियो हमने क्लोज़ कर दिया, दोबारा से जा कर के हम फिर से विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ फ़ाइल ओपन होनी चाहिए, अगर फ़ाइल नहीं है तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं फ़ाइल को। फिर से जाएंगे अगेन फाइल, ओपन फाइल। ओपन फाइल के बाद जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। न्यू फाइल को हमने यहाँ से किया और हमने अब जाके गो लाइव ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे हम गो लाइव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो सोर्स फाइल है ये जाके किसी ना किसी ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सेटिंग चेंज कर ली है और डिफ़ॉल्ट बना दिया है क्रोम को, ठीक है। तो ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। देखिए हेलो वर्ल्ड के साथ साथ लाइव सर्वर भी दिख रहा है। अब दोनों एग्जाम्पल एक साथ करने हैं हमें, ठीक है, दोनों एक साथ करने हैं कि हम जब टेक्स्ट को कुछ टाइपिंग करें तो वो सारी चीज़ें हमें उसी तरह से कहाँ दिखने लग जाएं, यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे थे, इसके बाद हम यहाँ कुछ लिखते हैं हेलो अगेन, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करते जाएंगे और हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है नहीं विशेष। क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे ही ये लाइव सर्वर है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि ये कोड भी दिखता रहे हमें और सर्वर भी दिखता रहे और इधर भी आए। तो ये लाइव सर्वर पर हमारी फाइल डिस्प्ले हो रही है ऑलरेडी। यहाँ आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पर आपको विदाउट, अब यहाँ पर आप जैसे ही चेंज को सेव करेंगे, सेव करते ही यहाँ आ जाएगा, इसमें हमें रिफ्रेश करने की नीड नहीं है। हेलो अगेन आ गया है। इसके बाद अब देखते हैं, मैंने लिखा यहाँ और इसको लिख के तुरंत सेव किया। जैसे यहाँ सेव किया ये आ गया। इसे कहते हैं हम लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में बार बार रिफ्रेश करने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक बात ध्यान दी है कि हमसे क्या आ गया है, एक तो हमें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना आ गया, दूसरा उसको इंस्टॉल करना आ गया, तीसरा उसमें एक नॉर्मल फाइल बना के रन करना आ गया और चौथा हमने लाइव सर्वर को भी उसमें इंस्टॉल कर लिया है। तो प्रॉब्लम नहीं, अगर लाइव सर्वर रन नहीं होता है तो पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद उसे क्लोज़ कर देना VS कोड को, फिर दोबारा से ओपन करके एक फ़ाइल को ओपन करना है और फिर चलाना है। क्लियर? तो वीडियो में बने रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।